संगीत कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देनी है समाचारों की। तो चलिए चलते हैं शुभ प्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद सुनीता। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी बनी है। कश्मीर में मंदिरों की जमीन को अवैध तरीके से पट्टे पर दिए जाने की शिकायतों पर उपराज्यपाल प्रशासन ने गंभीर रुख अपनाया है। प्रशासन ने कश्मीर मंडलायुक्त को जांच अधिकारी बनाते हुए एक विशेष जांच टीम का गठन किया है। कश्मीर के सभी जिलों में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों तथा उनकी संपत्ति के बारे में अद्यतन जानकारी भी मांगी गई है। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए हैं और प्रथम पृष्ठ पर सचित्र छपा है। कश्मीर में होने जा रही G20 की बैठक की सुरक्षा समीक्षा शुरू कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सहायक सचिवों और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम शुक्रवार को कश्मीर पहुंची। टीम ने G20 के आयोजन स्थल और इसके आसपास के इलाकों का भी दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है और प्रथम पृष्ठ की सुर्खी बनी है, वो कोरोना से संबंधित है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने 23 राज्यों में जांच पर नाराजगी जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में कहा, संक्रमण को हल्के में ना लें, ये किसी भी वक्त हालात बदल सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, बीते 20 दिनों में दैनिक मामलों में 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी जा रही है। मांडविया ने स्वास्थ्य मंत्रालयों से कहा कि 10 और 11 अप्रैल को देश के 10,000 से ज्यादा अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी। पैसों की तंगी के चलते जुर्माना या जमानत राशि देने में असमर्थ गरीब कैदियों की वित्तीय मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष योजना आरंभ करने का फैसला किया है। योजना का मुख्य मकसद जेलों में कैदियों की भीड़भाड़ को कम करना है। योजना का लाभ गरीब बंदियों तक पहुंचे, इसके लिए तकनीक आधारित समाधान तैयार किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन महिला सैन्य अधिकारियों के लिए रैंक पदोन्नति में भेदभाव के आरोपों पर रक्षा मंत्रालय की खिंचाई की, जिन्हें शीर्ष अदालत के फैसले के बाद स्थायी कमीशन दिया गया था। शीर्ष अदालत ने रक्षा मंत्रालय को अपना घर व्यवस्थित करने अथवा अवमानना की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्दीवाला की पीठ महिला अधिकारियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को राजभवन में सहकारिता विभाग की शुरुआत की। ये 2 पहल सहकारी प्रबंधन में डिप्लोमा और सहकारिता एवं जनजातीय मामलों के विभाग के बीच समझौता ज्ञापन है। हितधारकों को बधाई देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि ये पहल यूटी में सहकारी भावना को मजबूत करेगी और जनजातीय समुदाय के जीवन को बदल देगी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी श्रुति। धन्यवाद माधवी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन ने शुक्रवार को भारत दक्षिण कोरिया की विशेष राजनीतिक साझेदारी को आगे ले जाने पर चर्चा की। बैसाखी उत्सव से संबंधित वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए पाकिस्तान उच्च आयोग ने कहा कि उसने 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए भारत के 2,856 सिख श्रद्धालुओं को वीजा जारी किए हैं। खाद्य वस्तुओं में नरमी से 6% के नीचे आ सकती है खुदरा महंगाई। धार्मिक और तीर्थयात्रियों को आसान बना रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। 11 प्रमुख रेल मार्गों के साथ ही तीर्थ स्थलों के सफर को भी आसान और आरामदायक बना रही है और इसी क्रम में शनिवार से सिकंदराबाद तिरुपति रेल मार्ग भी शामिल हुआ है। कटरा बनिहाल स्टेशन पर सवालकोट व संगलदन स्टेशन के बीच बन रही मुख्य सुरंग T14 का ब्रेक थ्रू सफल 978 मीटर लंबा प्रवेश मार्ग है।
जम्मू संभाग के रामबन जिले में वीरवार को सड़क का एक हिस्सा धंस जाने से करीब 40,000 की आबादी का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। रेलवे निर्माण कंपनियां सड़क की मरम्मत में जुट गई हैं। अब कुछ खेल समाचार। ऑलराउंडर कृणाल चमके। सुपर जॉयंट्स को लखनऊ में मिली लगातार दूसरी जीत। सनराइजर्स को दी 5 विकेट से मात। प्रियांशु राजावत ने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए ऑर्लिन्स मास्टर्स क्वार्टर्स फाइनल बैडमिंटन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वेस्टइंडीज क्रिकेट को पुनर्जीवित करेगा T20 विश्व कप, कहा मेयर्स ने। दिग्गज गोल्फर टाइगर वुड्स ने अगस्ता मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट के पहले दौर में 74 का कार्ड खेलकर निराशाजनक शुरुआत की। और अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:56 पर और कल सूर्योदय 6:11 पर होगा। समाचारों के लिए सभी साथियों का धन्यवाद।